आज हम सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं पलट रहे हैं, हम एक क्रांति की कहानी समझ रहे हैं। एक ऐसी क्रांति जिसे एक अकेले इंसान ने शुरू किया, जिसने लाखों लोगों के अधिकारों के लिए अपना पूरा करियर दांव पर लगा दिया। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। तो आज के इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे एक इस्तीफे ने देश का सामाजिक कानून बदल दिया। हम डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के 6 अहम पड़ावों से गुजरेंगे, उनके शुरुआती संघर्ष से लेकर उस विरासत तक जो आज भी हमारे साथ है। चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। साल था 1951, महीना सितंबर का। आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसा कदम उठाने वाले थे जो उनकी पूरी विरासत को हमेशा के लिए तय कर देने वाला था। ये शब्द डॉक्टर अंबेडकर के इस्तीफे के बयान से हैं और ये साफ साफ बताते हैं कि दांव पर क्या लगा था। ये सिर्फ एक कानून की बात नहीं थी, ये देश की आत्मा और नैतिकता का सवाल था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस इंसान ने देश का संविधान लिखा, उसे अपनी ही पहली सरकार से इस्तीफा देना पड़ा। इस सवाल का जवाब हमें इतिहास की उन गहराइयों में ले जाता है जहां उनके इस फैसले की असल वजह छिपी है। डॉक्टर अंबेडकर की इस लड़ाई को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस सामाजिक ढांचे को समझना होगा जिसमें वो पैदा हुए थे। एक ऐसी व्यवस्था जिसे तोड़ने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। देखिए, जाति व्यवस्था सिर्फ एक सोशल क्लासिफिकेशन नहीं थी, ये एक दीवार थी जो दलितों जैसे समुदायों को शिक्षा, सम्मान और बराबरी के मौकों से दूर रखती थी। एक ऐसी दीवार जिसे लांघना नामुमकिन माना जाता था। और यहीं पर अंबेडकर की सोच अपने वक्त से बहुत आगे थी। उन्होंने ये समझा कि जाति व्यवस्था की जड़ महिलाओं पर नियंत्रण है, क्योंकि अगर औरतें अपनी जाति के बाहर अपनी पसंद से शादी करने के लिए आज़ाद हो जाएं, तो जाति की ये दीवारें अपने आप ढह जाएंगी। अब अंबेडकर सिर्फ एक समाज सुधारक नहीं थे, वो एक जबरदस्त बुद्धिजीवी और राजनीतिक रणनीतिकार भी थे। और उनके राजनीतिक सफर में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी दिशा हमेशा के लिए बदल दी। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव था। अंबेडकर का मानना था कि दलितों को राजनीतिक अधिकार देने के लिए अलग से चुनाव क्षेत्र जरूरी हैं। वहीं गांधी जी को डर था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बंट जाएगा। आखिरकार पूना पैक्ट हुआ, लेकिन इस घटना के बाद अंबेडकर को ये यकीन हो गया कि असली बराबरी के लिए एक बिल्कुल नया रास्ता अपनाना होगा। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल। 1935 में उन्होंने ऐलान किया कि दलितों को बराबरी हासिल करने के लिए हिंदू धर्म छोड़ना ही होगा। उन्होंने कहा, मैं एक हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। ये सिर्फ धर्म बदलने की बात नहीं थी, ये सामाजिक गुलामी से आज़ादी का एक बहुत बड़ा ऐलान था। तो यहीं से डॉक्टर अंबेडकर की आध्यात्मिक और राजनीतिक यात्रा एक नए शिखर पर पहुंचती है, यानी बौद्ध धर्म को एक नए नजरिए से अपनाना। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 3,65,000। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक ही दिन में एक ही जगह पर इतने लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े सामूहिक धर्मांतरणों में से एक गिना जाता है। पर उन्होंने सिर्फ पुराने बौद्ध धर्म को जस का तस नहीं अपनाया, उन्होंने उसकी एक नई व्याख्या की जिसे उन्होंने नवयान कहा। इसमें उन्होंने कर्म, पुनर्जन्म जैसी पारंपरिक बातों को हटाकर तर्क और सामाजिक समानता पर जोर दिया। इस धर्मांतरण के साथ उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं भी दिलवाईं। ये सिर्फ धार्मिक वचन नहीं थे, ये एक राजनीतिक घोषणा पत्र था। इन प्रतिज्ञाओं के जरिए उन्होंने हिंदू धर्म की उन सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं से पूरी तरह नाता तोड़ लिया जिन्हें वो दलितों के दमन का कारण मानते थे। अब अंबेडकर की ये धार्मिक क्रांति और उनकी कानूनी क्रांति एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी थी, और इसका सबसे बड़ा सबूत है हिंदू कोड बिल, एक ऐसा बिल जिसे वो खुद संविधान जितना ही जरूरी मानते थे। सोचिए, ये बिल कितना क्रांतिकारी था। इसने महिलाओं को पहली बार संपत्ति पर पूरा अधिकार दिया, तलाक लेने का कानूनी हक दिया, पुरुषों के एक से ज्यादा शादी करने पर रोक लगाई और अंतरजातीय विवाह को कानूनी मान्यता दी। ये वो अधिकार थे जिनके बारे में उस समय की औरतें सोच भी नहीं सकती थीं। लेकिन इसका विरोध भी जबरदस्त हुआ। हिंदू महासभा, आरएसएस, जनसंघ सब इसके खिलाफ थे। यहाँ तक कि देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी इसके पक्ष में नहीं थे। उन पर निजी हमले किए गए, कहा गया कि एक अछूत को हिंदू धर्म में सुधार करने का कोई हक नहीं। और तो और अफवाहें भी फैलाई गईं कि ये बिल भाई बहन की शादी को भी मंजूरी दे देगा।
संसद में 50 घंटे से ज्यादा की बहस हुई, लेकिन जानबूझकर इसे टाला जाता रहा। आखिरकार जब डॉक्टर अंबेडकर को लगा कि सरकार महिला अधिकारों के इस जरूरी कानून को पास करने के लिए गंभीर नहीं है, तो उन्होंने सरकार का हिस्सा बने रहने से इनकार कर दिया। ये सिद्धांतों की सत्ता पर एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में डॉक्टर अंबेडकर के इस्तीफे ने एक ऐसी चिंगारी लगा दी थी जो आगे चलकर उनके सपने को हकीकत बनाने वाली थी। इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने हिंदू कोड बिल को अपने चुनाव प्रचार का एक बड़ा मुद्दा बनाया। चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला और फिर सरकार ने अंबेडकर के उसी बिल को 4 अलग-अलग कानूनों के तौर पर पास कर दिया। भले ही अंबेडकर अब कैबिनेट में नहीं थे, पर ये जीत उन्हीं की थी। और डॉक्टर अंबेडकर ने जो आंदोलन शुरू किया था, उसका असर आज भी साफ दिखाई देता है। 2011 की जनगणना के ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में बौद्ध आबादी का लगभग 68% हिस्सा अनुसूचित जातियों से आता है। ये इस बात का सबूत है कि उस आंदोलन की जड़ें दलित समुदाय में कितनी गहरी हैं। तो आज भारत में एक महिला को जो भी कानूनी अधिकार मिले हैं, चाहे वो संपत्ति का अधिकार हो, तलाक का हक हो या अपनी मर्जी से शादी करने की आज़ादी, इन सब की नींव डॉक्टर अंबेडकर के उसी साहसी संघर्ष ने रखी थी। और जाते जाते डॉक्टर अंबेडकर हम सबके लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ गए हैं, जो आज भी उतना ही मौजू है। अगर कोई धर्म या परंपरा औरतों को बराबरी का दर्जा नहीं दे सकती, तो क्या ऐसी परंपरा को बचाए रखना जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा।